वालेकुम। एस्पायर कॉलेज का जो PT4 का टेस्ट होना है वो ऑनलाइन बच्चे किस तरह से क्विज़ पे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले ये एक आज टेस्टिंग फेज़ चलेगा टीचर्स के हज़रात के लिए कि जितने भी टीचर्स हैं वो एक दफ़ा लॉगिन करके और अपने अपने सब्जेक्ट्स की खुद क्विज़ परफॉर्म करके चेक करेंगे वो बच्चों के लिए किस तरह से उनको शो होगा या वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट एक दफ़ा टिचर ने पहले खुद वो सारा प्रोसीजर किया हुआ हो ताकि बच्चों को जो है वो आगे रहनुमाई कर सकें। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र में ओपन करने के बाद यहाँ पे हम वेबसाइट लिखेंगे। कॉलेज की वेबसाइट इंशाल्लाह ताला जल्दी ही हम परचेज़ कर रहे हैं तो वो वेबसाइट लिखनी होगी। फ़िलहाल अभी जो हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं वो है aspire.primesoftpk.com। ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट लिखने के बाद आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मेन पेज ओपन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है और यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे बायो है तो बायो वन, यानी कि वन आखिर में लाजमी लगाना है। सब्जेक्ट के नेम के बाद वन लाजमी लगाना है, स्पेस नहीं देनी। और पासवर्ड कैपिटल ए के साथ aspire123 है। ये आप दे के और लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जो है वो ये आप लॉगिन हो जाएंगे और ये सारे क्विज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। अब इनमें से आपने वो क्विज़ अटैम्प्ट करना है। चूँकि हम बायो से लॉगिन हुए हैं तो हम बायो वाला क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे। यानी कि जो भी टीचर जिससे लॉगिन हुआ है अपने सब्जेक्ट का क्विज़ अटैम्प्ट करके चेक करे। उसके अलावा नीचे ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी पहले आपने पढ़ लेनी है और बच्चों को भी बताना है कि क्विज़ अटैम्प्ट करने से पहले ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये लाजमी पढ़ लें। तो अभी मैं बायो वाले से लॉग आउट करता हूँ क्योंकि बायो वालों ने खुद लॉगिन करके अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना होगा। मैं जो है वो एक नॉर्मल से किसी यूज़र से लॉगिन करके और आपको चेक करवा देता हूँ कि क्विज़ अटैम्प्ट करते हुए किस तरह से जो है वो हमने तैयारी करनी है, ये किस तरह से हमने क्विज़ अटैम्प्ट करना है। अब जैसे मैं टेस्ट 2 नामी यूज़र है उससे मैं लॉगिन हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे कोई सा भी क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट कर लेता हूँ। जैसे इस्लामियात का क्विज़ है, लेट्स से मैं ये अटैम्प्ट करता हूँ तो ये इस्लामियात का क्विज़ आ रहा है, क्विज़ नंबर 9। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका टाइम 10 मिनट आ रहा है। तो अब ये देखें, ये मुझे पूछ रहा है कि ये सवाल है और जवाब इसके हैं। तो मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे हम लॉक करके उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। सवाल देखेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो ऑप्शन हमें सही लगता है उस पर हम क्लिक करेंगे, वो आंसर आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसको हम लॉक करेंगे। लॉक करेंगे तो वो ऊपर ग्रीन कलर में लिखा हुआ नज़र आएगा कि सिलेक्टेड आंसर। जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक वो आंसर सेव नहीं होगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब ज़कात की इब्तदाई फ़र्ज़ियत कब से हुई, तो उसके बाद ये ऑप्शंस हैं, मिसाल 10 हिजरी लिखना है। उसके बाद लॉक करेंगे और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इसी तरह से कितने तोले सोले पर ज़कात नाफिज होती है, मिसाल के तौर पे जी 7.5 तोले। इसको लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से जितने भी हमारे पास हैं उनको हम लॉक करके और उसके बाद अगले सवालों पे जाएंगे। और ये मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, लेट्स से एक और भी चीज़ चेक कर लेते हैं। देखिए अभी इसका टाइम चल रहा है, अभी 8 मिनट और 56 सेकेंड बाकी हैं और मैंने सिर्फ 5 सवाल हल किए। नीचे बाकी जो अगले सवाल हैं वो रेड कलर में है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये लॉग आउट कर देता हूँ या मैं बैक चला जाता हूँ। अगर मैं बैक चला भी जाता हूँ तो ये मुझे जाने नहीं देगा। ये देखिए मैं बैक का बटन प्रेस कर भी रहा हूँ तो वो मुझे बैक पूरा नहीं लेके जा रहा बल्कि पिछले सवाल में लेके जा रहा है। तो इस तरह से सवाल भी मैं दोबारा चेक कर सकता हूँ, या फिर ये जो एरो के निशान बने हुए हैं इधर से भी मैं जा सकता हूँ, या नीचे ये जो बटन बने हुए हैं इनमें से डायरेक्टली भी किसी बटन पे क्लिक करके उस सवाल नंबर पे भी जा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे बच्चा टेस्ट देने के दौरान ये दोबारा से होम पे चला जाता है। अब होम पे चला गया तो ये देखें यहाँ पे उसका ये क्विज़ के आगे कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा है, यानी यहाँ से वो दोबारा से क्विज़ को चालू कर सकता है। अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो मेरा दोबारा 5 सवाल हल हुए हुए हैं और छठे से जो है वो मैंने दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है। और टाइम भी मेरा उधर से ही चलेगा जिधर रुका था, यानी टाइम वो कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर एक बच्चा लॉग आउट हो जाता है तो फिर देखें अब लॉग आउट हो गया मैं, अब मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। मिसाल के तौर पे उसका ब्राउज़र बंद हो गया था या इंटरनेट चला गया था या कुछ भी, तो टेस्ट 2 और यहाँ पे मैं दोबारा से उसी यूज़र से लॉगिन हुआ और लॉगिन होने के बाद ये नीचे मैं जाके देखूंगा तो अभी भी मेरा ये क्विज़ कंटिन्यू पे ही आ रहा है। लेकिन याद रखें कि लास्ट टाइम जब मैंने टाइम देखा था तो 8 मिनट 9 सेकंड रहते थे। अब मैं अगर कंटिन्यू करूँगा तो अब मैं टाइम देखूंगा तो वो कितना रहता है 7 मिनट 40। तो यानी कि टाइम जो है वो गुजर रहा है। तो बच्चा जो है अगर टाइम वेस्ट करता है तो वो उसके अपने ऊपर है, ठीक है। सो नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, इसको हम यहाँ से लॉक करके और जाते हैं आगे। और इसी तरह से इसको भी हमने लॉक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लॉक किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खुतबा हज कहाँ होता है, ये हमने नेक्स्ट किया। इसका हमने ये नेक्स्ट किया। ये अब 10 के 10 सवाल मेरे हो गए। अब ये नीचे देखें सारे बॉक्सेस ग्रीन हो गए हैं।
अब अगर मैं फ़िनिश क्विज़ करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि अगर आप क्विज़ वाकई में फ़िनिश करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे येस लिख के ओके करें। तो मैं यहाँ पे येस लिखूँगा और यहाँ से ओके क्लिक करूँगा तो मेरा ये क्विज़ फ़िनिश हो जाएगा और मुझे रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। तो अब मेरे पास टोटल क्वेश्चन थे 10, करेक्ट आंसर थे 8, रॉन्ग आंसर थे 2। तो 8 नंबर मुझे मिलने चाहिए, तो मेरा स्कोर क्या है 8, और ओवरऑल स्कोर भी मेरा 8 ही है। ओवरऑल स्कोर से मुराद ये है कि मैं जितने भी क्विज अटैम्प्ट करता जाऊंगा मेरा ओवरऑल स्कोर बढ़ता जाएगा। इसके अलावा नीचे डिटेल्ड एनालिसिस लिखा हुआ होगा कि कौन से सवाल का क्या जवाब था और मैंने क्या जवाब दिया। अगर कोई आंसर गलत था मेरा तो वो मुझे करेक्ट आंसर भी बताएगा कि करेक्ट आंसर क्या था। इस तरह से वो सारे सवालों का मुझे एक ओवरव्यू देगा कि मैंने कौन कौन से सवाल का क्या क्या जवाब सेलेक्ट किया है, ताकि बच्चा बाद में खुद को करेक्ट भी कर सके। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब बच्चे को ये पता चलता है कि अच्छा इसका ये नहीं ये जवाब था, फिर वो उसको बाद में नहीं भूलता। इसी तरह अगर बच्चा वापस अब होम में जाता है तो वो जो कुछ उसने अटैम्प्ट कर लिया वो उसको दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकेगा, उसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा ऑलरेडी अटैम्प्टेड, और वो उसको सिर्फ उसका रिजल्ट उसको वो दिखा सकेगा। अगर आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो अब व्यू रिजल्ट के अंदर ये सिर्फ उसका रिजल्ट ही आएगा, वो कुछ दोबारा से नहीं चल सकेगा। सो ये तरीकाकार है। मेरी तमाम टीचर्स हजरात से रिक्वेस्ट है अपने अपने यूज़र से लॉगिन करें, जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है वो लिखें, उसके आगे 1 लिखें और पासवर्ड में कैपिटल ए के साथ एस्पायर 123 लिखें, और अपने अपने सब्जेक्ट का एक दफ़ा क्विज सॉल्व करके चेक करें कि अगर आपको कोई इशू आता है तो वो फिर आपने मुझे बताना है कि हमें ये इशू आया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।